और ये रिक्रिएशनल और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसका आनंद उठाने का मौका देता है। आज के इस इवेंट में भी सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, पोएम रिसाइटिंग आदि जैसी विभिन्न प्रस्तुतियाँ आप सभी के सामने हम लाएंगे। और इसको फॉर्मली इनॉग्रेट करने के लिए मैं आरडी मैम को इन्वाइट करूँगी। मैम प्लीज़ मंच पर आना दो शब्द। लेवे और बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा 200-250 तक। Dear colleagues and dear family members, on behalf of RBA Sports Club, I invite you all to this today's program where we meet and celebrate. So I'm sure all of you are ready with your art programs, and I would like to congratulate our club for doing this function year after year with all effort. They have taken a lot of effort to bring all of us together, with the programs also lined up to entertain us. So I won't take much time. I wish all the best to all the performers, and let us all enjoy the evening together. And congratulations to the office bearers again for bringing us together this time. Thank you. और हमारे सीनियर ऑफिसर आरडी मैम को प्लान प्रेजेंट करने का जामगढ़ रिस्पेक्टेड बिजनेस डायरेक्टर मैम, अजीत सर, जीएम सर, और हमारे नॉन डायरेक्टर सर, अनिल गुप्ता सर, सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। मैं अपना गीत प्रारंभ करने से पहले कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब हम कॉलेज में जाते हैं और हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय करते हैं, और वो जो दोस्तों का एक माहौल होता है, एक दुनिया मोहल्ले की वर्षा आज मेरे यहाँ गुलाबों को जागना सुबह जग जाना दूर के दीवाना वो सिगरेट पीना गली में जाके वो करना रातों को घड़ी घड़ी सा पहुँचना कॉलेज हमेशा रहे वो कहना सरदा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ठीक है करा, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी
तुम्हें याद दिलाता है। हमें भी याद आता है, हम कॉलेज में ऐसे हॉस्टल में लेट नाइट में हम लोग 11-12 बजे बाहर से डिनर करके आते थे और हॉस्टल का गेट बंद हो जाता था, तो हमारे पास बचता क्या ऑप्शन था, वही दीवार के ऊपर से फाड़ के हॉस्टल में एंट्री करते थे। तो जोरदार तालियां नवीन सर की, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं, जैसे कि आप मुझे कई बार देखो मैं एंकरिंग करते आ रहा हूँ, तो मुझे इस बार ये सोचने में आया कि मैं हर बार एंकरिंग करता हूँ, लेकिन हर बार मुझे एक ही एंकरिंग पार्टनर मिलता आ रहा है। तो वही मैं सोचा कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, कितने बदलाव ला रहा है। तो कई सूत्रों के हवाले से पता चला था कि शायद इस बार मुझे कोई नया एंकरिंग पार्टनर मिल सकता है। चलिए देखते हैं, शायद कहीं तो मुझे पता चला, हाँ शायद यही है। ला 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 ला। पार्थो निर्लज तो फिर आ गया। मालिक आप मुझे छोड़ के चले गए थे मालिक। अरे यार, हर बार वही। खैर क्या कर सकते हैं, दोस्त जो है अपना। खैर कोई नहीं, इस बार हम लोग फिर से, जैसे नवीन सर ने अपने परफॉर्मेंस से इस महफिल में 4 चांद तो लगाए दिए, अब चलते हम इस महफिल को और भी सुंदर बनाते हैं। इस महफिल को आगे बढ़ने से पहले मैं समीर भाई आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ पूछो पार्थो, क्या प्रश्न है? हमारे भारत में कितनी सारी नदियां हैं, कुछ के नाम बता सकते हैं? अरे वो तो अनगिनत नदियां हैं। हमारा भारत देश नदियों के नाम से तो जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, ऐसे अनेकों नदी। आप बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी ऐसे में। आपने कभी गंगा जमुना की युति देखी है? कहाँ है? नहीं, ये तो मैं तो यूपी से ही हूँ, तो ये प्रयागराज में संगम बोलते त्रिवेणी है, वहीं पे है। मैं कितनी बार जा चुका हूँ वहाँ पे। अरे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है साहब। क्या बात कर रहे हो? अरे हमारे बीच में ही है गंगा जमुना की युति। गंगा जमुना की युति में कुछ समझा नहीं पाता, तो कौन है वो? गंगा जमुना की युति मतलब गमना। अरे हाँ, गमना। तो सर ये जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गोपी सर की सुपुत्री गमना का। आए घर का है ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। साहिबा नींदे वींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है। साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। ये बल्कि गवाही है, हम रातों में रह गए, जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए। बातों बातों में ही, ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू। तेरी तरफ मुझको तेरी तरफ जा रहा हूँ, तू कभी रूबरू। शोर शराबा जो सीने में है मेरे, कैसे बयां मैं करूँ। हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊँ। साहिबा दिल ना किराएगा, थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है। साहिबा नींदे वींदे आए ना, रातें कटी जाए ना, तेरा ही ख्याल रहना आता है। कली साडा मासूम चेहरा, नीत नूरानी साडा दिल है
तो अब अगले परफॉर्मेंस की ओर- हाँ क्यों नहीं अगले परफॉर्मेंस के बढ़ते इतने हमारे पास इतने कलाकार हैं, कलाकारों की कमी नहीं है हमारे पास। आप बताइए किसको बुलाना है, बताइए। ठीक है, अगले परफॉर्मेंस से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। कि आपको बंगाल से किन व्यक्ति विशेषों का नाम याद आता है? ये तो बहुत ढेर सारे हैं। अभी आप देख लो, जैसे सिंगिंग में देख लो, हमारे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, और स्पोर्ट्स में हमारे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, ऐसे अनेकों नाम हैं। चलो भाई, मेरे को भूल गया क्या? किसकी बात कर रहे हो आप? अरे मिथुन दा। अच्छा, मुझे लगता है हमारे कार्यालय में भी कोई ऐसा ऑलराउंडर है, लगता है हमारे पास। अरे ये जिसके नाम आपने लिए हैं ना, हाँ। ये सब अपने अपने फील्ड में निपुण हैं, पर हमारे पास एक ऐसे परफॉर्मर है जो कि सब फील्ड में निपुण है। अरे वाह, कौन है हमारी जनता जानना चाहती है, जल्दी बताइए कौन है वो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर। अगला परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं श्री विमल प्रसाद। आइए हम जोरदार तालियों से विमल प्रसाद सर का स्वागत करें। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है इतना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा। ओ जाग सदीवन साथी मुबारक, जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।
दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देगा मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। धन्यवाद। गाने होते थे उसकी बात ही अलग है। तो उसी गानों के चलते क्या महफिल आपने सर सजा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अरे पार्थो ये क्या हुआ? अरे हम एंकरिंग कर गए तो तुम यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? अरे बिमल सर का गाना सुन के मुझे अपने पुराने क्रिकेट के दिनों की याद आ गई। क्या ऐसा क्या तुम्हारे जमाने में क्रिकेट में ऐसा क्या होता था? अरे वो जमाना अलग ही था। नाली से बॉल निकाल के 4 टप्पा मार के पवित्र करते थे। अरे वाह, ये तो तुम्हारे पास ही टैलेंट हो सकता है। लेकिन आजकल के बच्चों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। आजकल के बच्चे भी खेल कूद में तो आगे हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, पोएट्री क्यों ना हो, स्टोरीज क्यों ना हो, उसमें भी हमारे बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं। एक एग्जाम्पल तो अभी में हमारे अगले परफॉर्मर भी एक पोयम अभी सुनाने वाले हैं। तो चलिए उसको बुलाते हैं और हम एक अर्शिया से सुनते हैं कि वो क्या पोयम प्रिपेयर की है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अर्शिया गुप्ता का। इवनिंग एवरीवन, आज मैं आपके समक्ष एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सोने जैसे दिन है इसके। छोटे मुंह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे। सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसे रात रे। उजला मुकुट हिमालय इसका, उजली सी नदियों की माला बार बार पग धोया करता। नील सिंधु मतवाला है, अनुपम ने दे दी है सुंदरता इस जग को मात रे। सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसे रात रे। एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले हैं, अलग अलग है रूप रंग, सभी प्रेम से मिले यहाँ। पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं इस उपवन को पात रे। रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते खुशियों का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते। खाते मेहनत का खाना, नीले नभ से होती है नित्य अमृत की बरसात रे। सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसे रात रे। धन्यवाद। Literally, it's too good. Thank you so much. Thank you so much. देखिए जगजीत सिंह सर जो है वो सुप्रसिद्ध गजल गायक हैं, हम सभी जानते हैं। और वो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके दिल में नहीं बसते। वो मधुर आवाज़ कहीं भी अगर जगजीत सिंह बोले तो मधुर आवाज़ जो है हमारे कानों में गूंजती है। और जगजीत सिंह सर की एक आदत थी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो गजलें जब उनके लाइव कॉन्सर्ट होते थे तो लाइव के अंदर में बीच बीच में कुछ शेर शायरी सुनाते थे और वो बहुत ही मजेदार होता था। तो उनकी एक गजल थी कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। आप सभी ने सुनी है? उसका 2 लाइन में सुनाता हूँ आपको। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। फिर बीच में बोलते हैं और क्या लगता है, चश्मा लगता है, घुटने लगते हैं। ये बताते हैं अपनी आवाज में कि माशूक का बुढ़ापा, कि माशूक का बुढ़ापा लज़्ज़त ला रहा है। माशूक का बुढ़ापा लज़्ज़त ला रहा है। अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। थैंक यू सो मच। मैं FIDD में कार्यरत हूँ और FIDD के जो LDS है, लीड बैंक स्कीम, उसके 3 पिलर हैं। एक होता है LDM, एक होता है LDO और एक होते हैं DDM। तो हमारे बीच में हमारे नाबार्ड से अंशु मैडम जो दुर्ग और देवेंद्र जिले की DDM भी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आके अपना परफॉर्मेंस दें। प्लीज मैडम। DDM हूँ, उसके साथ ही मैं RBI से इस तरह से कनेक्टेड हूँ। जतिन कुमार जो आपके ऑफिस में है, मैं
हैं how home becomes a safe space after you get married or you have a partner which makes it a home actually. So the poem is about that. The title of the poem is A Quiet Place Called Home. No matter how heavy the world may feel, I come back to this home and it heals. The floors are scattered and the dishes piled, yet in your eyes I see a smile. Voices may clash and tempers flare, mess and noise float through the air. But even in chaos, I know it's true. There's no place I'd rather be than with you. Socks on the floor, cups left behind, little fights that leave us blind. Yet somehow, in all this cluttered space, I find my peace in your gentle embrace. Through storms outside, through endless race, I feel my heart slow in this quiet place. No need for perfect, no need for show. Our home is love in its overflow. Every spill, every raised voice, every sigh cannot dim the warmth beneath the sky. Through tired eyes and a weary mind, it's here with you, my rest I find. Even after days that weigh me down, when the world has turned my smile to a frown, I step through the door and it's all falls away. The mess, the noise, the rough, the day. Because our home is not quiet, nor clean, neither neat. Home is where our hearts and laughter meet. Through every fight, through every small storm, we have built a love that keeps us warm. And so I return again and again and again, through the chaos, the noise, the little pain, to this messy, loud, imperfect space where I am safe in your arms, in your place. This is our home where love remains, through ups, through downs, through joys, through pains. And after long days when the world feels rough, coming back to you is always just enough. Thank you so much. इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए मैं समीर को आमंत्रित करता हूँ। उसके पहले तब तक ये व्यवस्था हो रही है, मैं एक क्योंकि एक शायर का बहुत खूबसूरत शेर है, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव फॉर्मेट में है। हमेशा एक शायर अपने महबूबा को खुश करने के लिए अच्छे शेर सुनाता है, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपना कैरियर छोड़कर वो इस तरफ में ज़्यादा फोकस करते हैं और ये फोकस उनको गर्त में ले जाता है। तो एक बहुत चाय लाइट का शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है, आप ध्यान से सुनिएगा। कि दिल मेरा इंतखाब कर बैठा, कैसी गलती शबाब कर बैठा, दिल मेरा इंतखाब कर बैठा, ये समझ कर तो जिंदगी तुम हो अपनी जिंदगी खराब कर बैठा। हीरो अब आप भी आइए, समीर नंबर जी प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियों से इनका स्वागत करते प्लीज।
जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा इनका स्वागत करें। बहुत बहुत शानदार। अब इसके बाद में हम सब के प्यारे, हम सब के दुलारे, हमारे बीच का एक छोटा सा बच्चा जिसको हम सभी प्यार करते हैं और हमेशा उसकी हर बात को मानते हैं। मैं निश्चल को स्टेज पे आमंत्रित करूंगा, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए प्लीज। वैसे कुछ रेडी तो नहीं किया मैंने, ऑन द स्पॉट पे कर तो मैं ट्राई करना चाहूँगा अपने कुछ उसमें। उनके अंदाज उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज करम उन पे वो आना दिल का। हाय वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का। हाय वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का। वो भी अपने ना हुए दिल भी गया तो से, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया तो से। ऐसे आने से तो बेहतर था ज़माना दिल का। उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुज़री है मगर दर्द न जाना दिल का। उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का। दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है। दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है। वो दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का। उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का। थैंक यू। उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया। ये ऐसे परफॉर्मेंस जो होते हैं बहुत टफ होते हैं कि आप बिना म्यूजिक के आप गा रहे हैं और म्यूजिक का सपोर्ट नहीं है। वोकल में आप पूरा डायरेक्टली फेस करते हैं तो वो लिटरली डिफिकल्ट टास्क। बहुत खूबसूरत। निश्चल के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित करूँगा, क्योंकि कभी भी अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो और अगर इस व्यक्ति को याद ना किया जाए तो ये संभव नहीं है। इनके बिना ये मान लीजिए कल्चरल प्रोग्राम ही अधूरा है। हमारी समीर और पार्थो की जोड़ी, इन दोनों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि एक खूबसूरत संगीत जो है हमारे लिए प्रस्तुत करें। समीर और पार्थो, इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। जो भी
वो मैं पाऊं जिंदगी में जीत जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। तूने जो देखा है, तूने जो जाना है, भूली नहीं भी हूँ मैं वो। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। तुम भी क्यों मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी। तुम भी क्यों मुसाफिर हो, मैं कोई राह अनजानी। मन चाहा मोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। भाई पढ़ चले वो एक तस्वीर है, मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। सपनों का जो देश है वहाँ वही है पले, थोड़े से दिल बिक है, थोड़े
मोहम्मद रफ़ी, ये सब लोग थे, मुकेश, किशोर कुमार। और आज देखिए आप कितना भी लंबा सफ़र तय करना, आप एक मैशअप लगा दीजिए, छोटे छोटे से दो तीन तीन लाइन के गाने बजते रहते हैं और आपका सफ़र चलता रहता है। ओल्ड वर्सेस न्यू, न्यू वर्सेस ओल्ड, या फिर आप पूरा ओल्ड लगा दीजिए, आपका सफ़र सुहाना बनता है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके सर जो है, मैं अजीत सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना एक परफॉर्मेंस दें। सर प्लीज कम ऑन स्टेज।
बहुत ही कमाल की आवाज़ है। जैसे ही आपने शुरू किया था सब लोग को आपने मनमुग्ध कर लिया था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे जीएम सर से अनुरोध करूंगा कि जीएम सर भी एक गीत हमारे साथ में साझा करें। सर प्लीज। गाने सुनता हूँ लेकिन काफ़ी पुराने गाने सुनता हूँ। मुझे काफ़ी गाने याद भी है लेकिन मैं 1965 के बाद वाले गाने शायद ही सुनता हूँ। तो प्लीज़ बिहेव विथ मी क्योंकि मैं नए गाने बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो मुझे तलब महमूद बहुत पसंद है। इनफैक्ट काफ़ी पुराने गाने चोरावाली, अंबाले वाली, शमशाद बेगम मैं काफ़ी सुनता हूँ, राजकुमारी दुबे। तलब मुझे खासकर काफ़ी पसंद है। तो ये एक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1953 की फिल्म आई थी ठोकर, उसका गाना है। म्यूजिक इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज बाय सरदार मलिक। ये वही सरदार मलिक है जो आज के अनु मलिक के फादर हैं। काफ़ी अच्छा म्यूजिक बजाते थे, देते थे। और लिरिक्स एक लखनऊ के काफ़ी मशहूर शायर थे मजाज लखनवी, उनका लिरिक्स है। तो लेट मी ट्राई टू सिंग। मैं गाता उतना अच्छा नहीं हूँ, प्लस मेरे गला भी थोड़ा ख़राब है, सर्दी है। मैं कोशिश करता हूँ गाने में। शहर की रात और मैं ना शादो ना काराफिरूं जगमगाती जागती सबों प्यारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं। ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाम, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल। है गमे दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। है गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल क्या करूं मैं, वहशते दिल क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं। नहीं पता था कि इतनी प्रतिभाएं हमारे साथ में है। हम तो सोचते थे कि इस खुले आकाश में, इस मंच में हम भी घूम रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत ही शानदार। अभी इसी कार्यक्रम की कड़ी में मैं हमारे डीजीएम सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी एक मधुर संगीत प्रस्तुत करें। सर तब तक मैं आपको जो है बच्चन जी की एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। उपवन के आंगन को देखो, मुरझाई कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वन रलियां। जो टूट गई फिर कहाँ खिली, पर बोलो टूटे फूलों पर कब उपवन शोक मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये छोटी जिसको मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं भी कोई बहुत अच्छा गायक नहीं
के तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मत हो किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम तेरे होंठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। रूठी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान देखी तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। Thank you. तो अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मैं बताना चाहूँगी कि साल भर स्पोर्ट्स क्लब ने काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए हैं जैसे कि बैडमिंटन, चेस, टीटी, सुडोकू, क्रॉसवर्ड। तो उनके विनर्स को हम लोग फेलिसिटेट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आरडी मैम, जीएम सर, एजीएम सर, कृपया स्टेज पर आए। चेस फर्स्ट पोजीशन।
Next, DJ sir. Next, Miss Ravna, please come on stage. Next, Miss Asha, please come. Talia, please. Ishu ma'am, please come. Next, Sato. Sabi. तालियां बजते रहनी चाहिए। Next, Vimal sir. आज की ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रही वो मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब परिवार यहाँ उपस्थित हुए और आप सबों ने बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभागिता की, खासकर परिवार के सदस्य और बच्चे जो आज यहाँ उपस्थित थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसी ने इस शाम में जान लगाई है। तो उनके लिए पूरी आरबीआई की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद हमारी रीजनल डायरेक्टर मैडम और उनके हस्बैंड जो आज यहाँ कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ही शानदार और सुमधुर प्रस्तुति आज दी है। उनका भी मैं खासकर अभिनंदन करता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें हर समय प्रोत्साहित किया ताज़ा में और इस तरह के आयोजनों के लिए समय समय पे उनके प्रोत्साहन हमें प्राप्त होते रहे, जिस कारण इस प्रकार के आयोजन जो है संभव हो पाते हैं। आज भी मैडम जो है बिल्कुल समय पे यहाँ पर आ गई थी और जो है उनके परिवार की तरफ से जो आयोजन है उसके लिए हम सब जो है कृतज्ञ हैं। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महाप्रबंधक मनीष पराशर सर का। सर ने जो है मजाज कवि का एक बहुत ही बेहतरीन गाना हमें सुनाया है और उस दौर के सुनने वाले सुनाने वाले लोग हमें कभी मिलते हैं। तो आज हम सब बहुत लकी हैं सर कि आपका ये गाना जो है सो हम सबों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा जो है हमारे स्पोर्ट्स कमेटी की जो पूरी टीम है उसमें जो है नवीन जी, विमल जी और भी सभी लोग जो आज का आयोजन करने में जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। साथ ही जो प्रस्तुतियाँ लोगों ने टीम के रूप में दी है, जैसे समीर है, पार्थो है, इन सब लोगों के कारण ही जो है इस कार्यक्रम में जान आई है। तो जो कहते हैं कि अकेले ही चलाता जाने में मंजिल मगर बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम। तो लेट अस हैव अ बिग हैंड फॉर द एंटायर टीम। ये कार्यक्रम जो होते हैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे होते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि अकेले ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो कुछ ऐसी ही कहानी नवीन जी और इनके टीम की भी है कि कुछ लोग जो है सो ट्रांसफर आउट भी हो रहे हैं, कुछ लोग नए लोग आ भी रहे हैं और लेकिन फिर भी जो है despite all difficulties he is still running the show। तो जो कहते हैं कि show must go on, तो in that spirit he is continuing the program every year। और इसके लिए जो है अंत में मैं फिर एक बार आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरह के कार्यक्रमों में मिलते रहेंगे। हमारे कार्यालय परिसर में भी और बाहर में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, जिसमें एक दूसरे से जो है हम लोगों को मिलने का और एक दूसरे की जो कलाओं को है जानने का अवसर प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। और आज के इस प्रोग्राम के डिनर में आप सभी आमंत्रित हैं।
जो सेल्फी